आज हम लोग पढ़ेंगे हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल। ठीक है, मतलब हम लोग रिस्क को कंट्रोल कैसे करें। इससे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि रिस्क रिस्क क्या है। तो रिस्क इज द लाइक्लीहुड। रिस्क क्या है हमारे लिए? तो रिस्क एक कॉम्बिनेशन है लाइक्लीहुड का और कॉन्सिक्वेंस का। ठीक है, मतलब घटना घटने की संभावना और उसके परिणाम, इन दोनों को मिला के हम लोग देखते हैं कि रिस्क हमारा हाई है, लो है या मीडियम है। तो जब हम लोग रिस्क के बारे में पढ़ रहे थे कि कोई भी घटना घटने की जो संभावना होती है उसे हम लाइक्लीहुड कहते हैं, और घटना घटने के बाद जो रिजल्ट, जो परिणाम मिलता है उसको हम लोग कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। और यही लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस का मल्टीपल कहलाता है रिस्क। जब लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस का गुना करिएगा ना तो आपको रिस्क मिल जाएगा। जैसे रिस्क मैट्रिक्स हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि रिस्क तो हमारे पास है और हमारे पास कंट्रोल करने का मेथड भी, मतलब उस रिस्क को कम करने का, खत्म करने का हमारे पास बहुत सारे तरीका है। कोई भी आप रिस्क ले लीजिए, उसको कंट्रोल करने का हमारे पास बहुत सारा तरीका है। लेकिन हम लोग जानते नहीं है कि उस रिस्क का सबसे बेस्ट मेथड क्या है। जैसे हम लोग कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो मार्केट में बहुत सारे वैरायटी अवेलेबल है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि भैया जो सबसे बेस्ट है ना वो हमको चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं कि जो सबसे बेस्ट है वो हमको चाहिए। तो वही चीज आज हम लोग को यहाँ पे जानकारी लेना है कि रिस्क कंट्रोल करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है उसे हमको आज पढ़ना समझना है। ठीक है, तो रिस्क कंट्रोल करने का तरीका को कहलाते हैं, हम लोग कहते हैं कि हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल। हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल का मतलब हो गया कि सबसे पहले ये काम, उसके बाद ये काम, उसके बाद ये काम, उसके बाद ये काम। इसको बोलते हैं हायरार्की। हायरार्की मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे कि पहले राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा वो फिर राजा बनेगा, ये क्या था? ये हायरार्की था। ठीक है, मतलब उसी के वंशज क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। तो ये हायरार्की बोलते हैं। तो रिस्क कंट्रोल करने का भी क्या है? हायरार्की। तो हायरार्की क्या है उसको हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे है, आपको कोई भी आप रिस्क ले लीजिए, जैसा भी आपको रिस्क लेना आप ले लीजिए। आपको सबसे पहले सोचना है कि उस रिस्क को क्या करें, हम एलिमिनेट करें। एलिमिनेशन। ठीक है, हमको क्या करना है? एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि रिस्क को खत्म कर दीजिए। उस रिस्क को, उस हजार को क्या करें? खत्म कर दीजिए। ठीक है, कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कि आप ही के घर में, जिसमें हम लोग जनरली से बात कर रहे हैं कि अचानक से हमारे घर में सांप निकल जाए। सांप हमारे लिए हजार है कि नहीं है? एकदम है, क्योंकि रिस्क है ना, काट सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं? ज्यादातर हम लोग उसे क्या करते हैं? मार देते हैं। तो मारना मतलब क्या हो गया? तो वो बोलेंगे हम लोग एलिमिनेशन। वैसे ही साइड पे आप लोग आने जाने का रास्ता है, वहां पे पानी गिरा हुआ है, कोई तेल गिरा हुआ है। अब जो भी आएगा फिसल के गिर जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? क्या उसको ढकेंगे? क्या उसको बैरिकेड कर देंगे? नहीं जी। हम लोग कोशिश करेंगे क्यों ना उस तेल को ही साफ कर दे, उस पानी को ही साफ कर दे, ताकि रास्ता हमारा क्या हो जाए? एकदम क्लियर हो जाए, कोई टेंशन ना रहे। तो वहां पे सबसे बेहतर तरीका क्या है? एलिमिनेशन। मतलब रिस्क कंट्रोल का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? एलिमिनेशन। हजार को ही खत्म कर दीजिए। ठीक है, कहावत सुने होंगे ना आप लोग, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, अगर बांसुरी से दिक्कत है तो बांसे को हटा दीजिए। ना बांस रहेगा, ना बांसुरी बनेगी, ना बांसुरी ना बनेगी तो बजेगी भी नहीं। तो एलिमिनेशन हमें बताता है कि कैसा भी हजार्ड हो उसे आपको क्या करना है? हटा देना है, कंट्रोल कर दो, मतलब खत्म कर देना है। ठीक है, उसे हम लोग को क्या करना है? रिमूव कर देना, मतलब फिजिकली रिमूव द हजार्ड। उस खतरा को हटा ही दीजिए, उसी को बोलते हैं एलिमिनेशन। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। ठीक है, ऊपर में क्या है? मोस्ट अफेक्टिव। ये क्या है? मोस्ट अफेक्टिव। और ये क्या है? लिस्ट अफेक्टिव। मतलब ऊपर वाला ज्यादा प्रभावशाली है हजार को कंट्रोल करने में, और नीचे वाला क्या है? बहुत कम प्रभावशाली है हजार को कंट्रोल करने में। ठीक है, तो हमें कोशिश करना, कैसा भी हजार हो आपके सामने, कैसा भी हजार हो आपके सामने, आपको कोशिश करने की उसे हम क्या करें? हटा दें। दूसरा पॉइंट क्या बताता? अब मान लीजिए, अब हमें आप लोग ये बताइए कि हर हजार को हटा देना पॉसिबल है? जैसे बाइक ही है, बाइक हमारे लिए क्या है? हजार है। लेकिन अगर बाइक को हटा देंगे तो फिर चलेंगे कैसे?
ठीक है, तो हर हजार्ड को हटाना पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल जब हजार्ड को हटाना नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उसी रिस्क में काम करेंगे? नहीं, हम लोग कुछ और तरीका अपनाएंगे। जैसे दूसरा पॉइंट क्या है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि आप जो है उस हजार्ड को रिप्लेस कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई खतरनाक चीज है और उसको आपको यूज करना ही है, तो क्यों ना मैं उसके जगह कम खतरनाक वाला चीज यूज करें जो हमें कम नुकसान पहुंचाए या उसके नुकसान पहुंचाने की क्षमता बहुत कम हो। जैसे कि पेंट वगैरह यूज करते हैं हम लोग, तो एक कम दाम वाला पेंट होता है जो काफी जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है, उसका स्मेल बहुत ज्यादा होता है। तो उसके जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हाई कॉस्ट वाला पेंट आता है उसका यूज कर ले, जिसमें जहर जहर की मात्रा बहुत कम है, उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस द हजार्ड। आपको क्या करना है, हजार्ड को रिप्लेस कर देना। क्लियर? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेस करना। मतलब ज्यादा हजार्डियस चीज को कम हजार्डियस से बदल दीजिए। जहां एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है वहां पे ये, अगर जहां एलिमिनेशन पॉसिबल है वहां एकदम एलिमिनेट करिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि कभी कभी होता है क्या कि सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल नहीं है, आप सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते, तो वो हम लोग क्या करेंगे, तो इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाएंगे। अब इंजीनियरिंग क्या बताता है, तो आइसोलेट पीपल फ्रॉम हजार्ड। इंजीनियरिंग का मतलब हो गया कि उस हजार्ड को कवर कर दीजिए, अलग कर दीजिए, लोगों से क्या करिए, उसको अलग कर दीजिए। उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल। जैसे कि मान लीजिए कहीं घूमने वाला पंखा वगैरह लगा है, तो हम क्या यस। कर सकते हैं, तो पंखा के ऊपर जाली लगा सकते हैं। जाली क्या करेगा, तो हमारे हाथों को अंदर जाने से रोके, उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल। ठीक है, इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आपको हजार्ड से क्या करना है, अलग कर देना है। अब अलग कैसे करेंगे, हम उसको कवर कर देंगे। पहले देखिएगा स्विच बोर्ड, मतलब बल्ब जलाना होता था, तार को तार में जोड़ना होता था, ये सुनो। लेकिन अब क्या है, एक स्विच दबा दीजिए, तो स्विच क्या है, वो प्लास्टिक का कवर ही तो है जो हमको तार से क्या कर रहा है, दूर रख रहा है। तो वो इंजीनियरिंग कंट्रोल। आजकल मशीनों के ऊपर जो कवर आ रहा है, कवर ढका हुआ, वो इंजीनियरिंग कंट्रोल हो गया। कवर नहीं रहेगा तो डायरेक्ट आप उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे और आपको करंट लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा कंट्रोल है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रशासनिक कंट्रोल। मतलब आपको क्या करना है, चेंज द वे पीपल वर्क, मतलब आदमी का काम करने का तरीका ही बदल दो। अब जहाँ पे एलिमिनेशन काम नहीं कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पा रहा है, इंजीनियरिंग नहीं हो पा रहा, तो वहां पे हमको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूज करना है। मतलब आपको एक सेफ तरीका निकालना है जिससे काम भी हो जाए और हमें किसी प्रकार का नुकसान भी ना हो। उसको कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। जैसे कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, परमिट टू वर्क। ठीक है, परमिट टू वर्क क्या होता है, परमिट मतलब क्या, परमिट आपको तभी मिलेगा जब सारे हजार कंट्रोल हो जाते हैं। तो परमिट भी आपको किस में आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आ जाता है। वहां पे किसी आदमी को खड़ा कर देना जो बताएगा आपको कि क्या काम सेफ तरीका से है और क्या सही नहीं। जैसे हम लोग सेफ्टी ऑफिसर हैं तो हम लोग भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या होता है, तो हम लोग का काम करने का तरीका ही चेंज हो जाता है। जो तरीका हमारे लिए सबसे सेफ होता है वही तरीका हम लोग अपनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जिसको हम लोग सेफ सिस्टम, SSW भी कहा जाता है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव को हम लोग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट प्रोसेस है, जब ये सब का सब काम नहीं कर पाता है कंट्रोल, तब लास्ट में आते हैं हम लोग पीपी। मतलब पीपीई पहन लीजिए ताकि अगर कोई नुकसान होता भी है तो आपका शरीर बचा रहे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और सबसे कम प्रभावशाली आपको है पीपी। हम लोग बोलते हैं ना कि इसके प्रति सेफ्टी बचाओ बताओ, तो सबसे पहले हम लोग पीपी का नाम लेते हैं। पीपी पहला नहीं है कंट्रोल करने का तरीका, ये सबसे लास्ट है। सबसे पहले तो एलिमिनेशन है कि हजार को ही खत्म कर दो ना। अगर एलिमिनेशन है और सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन इंजीनियरिंग कंट्रोल कर दीजिए।
इंजीनियरिंग नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइए, लास्ट में है पीपी। लास्ट हमारा पीपी। क्या है? पीपी। क्लियर? इसी को हम लोग बोलते हैं हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल। किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताएं।